तो इसी के साथ देखिए दूसरे चरण की वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। बिहार की 5 सीट पर वोट डाले गए। भागलपुर, बांका, पूर्णिया में वोटिंग हुई। किशनगंज, कटिहार में भी मतदान हुआ। तो 6 बजे तक वोटिंग का समय रखा गया था। तो देखिए दूसरे चरण में देश की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। 6 बजे तक ही वोटिंग होनी थी, 6 बज चुके हैं और अब वोटिंग समाप्त हो गई है। तो आपको बता दें कि 6 बजे तक का ही समय था। वोट डालने का जो समय है वो खत्म हो गया, लेकिन अगर कोई लोग अभी जो लाइन में लगे हुए हैं वो वोट डाल सकते हैं। तो चलिए ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से। तो बांका से संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी ओर रुख करते हैं। रवि, देखिए अब वोटिंग का जो टाइमिंग है वो तो खत्म हो गया, लेकिन क्या जो लाइनों में खड़े हैं वो वोट डाल सकते हैं? और वोटिंग परसेंट की अगर बात कर ली जाए तो क्या लग रहा है 6 बजे के बाद कितनी परसेंट तक वोटिंग हुई होगी? जी बिल्कुल। और बांका की यहाँ पे आदर्श बूथ की जो है तस्वीरें वो हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे 6 बज चुके हैं और जो मतदान है वो समाप्त हो चुका है। और यहाँ पे हालांकि जो भी वोटर्स यहाँ पे लगे हों वो मतदान दे सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे कोई भी मतदाता जो है फिलहाल नहीं है। तमाम लोगों ने यहाँ पे अपना मतदान कास्ट कर लिया है। और अब यहाँ पे जो ईवीएम मशीन है उसे सील करने की प्रक्रिया जारी है। लेकिन अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पे कितना हुआ है? 52.44 हुआ है। और इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे लगभग 52% मत जो है यहाँ पे पड़े हैं। बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से आज इतने धूप के बाद भी यहाँ पे मतदान हुआ। जी, दरअसल ये हमारे जिलाधिकारी महोदय का अथक प्रयास है। उन्हीं के कारण से स्वीप एक्टिविटी के तहत आज समझिए कि 43 डिग्री के तापमान में भी लगभग 52% मतदान रहा। अब यहाँ से क्या तैयारियां हैं? सील करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके बाद ये लोग ईवीएम क्लोज करके जितने भी विहित प्रपत्र दिए गए हैं, लिफाफे दिए गए, सबको तैयार करके ये लोग। रवि, आपको रोकना चाहूंगी। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, कुछ कहना चाह रहे हैं? आनंद, क्या दिखा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए ईवीएम यहाँ पे लॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यहाँ पे मतदान खत्म हो चुका है। पूर्णिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ईवीएम को लॉक करने की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पे लॉक करके इसको स्ट्रांग में भेजने की तैयारी की जा रही है। सर, पूरी प्रक्रिया हो गई? प्रक्रिया पूरी हो गई? जी जी। अच्छा, तो अब क्या होगा? आगे का प्रोसेस है, बताएं जरा। इसको सील किया जाएगा बक्सा में। अच्छा। और पुलिस पदाधिकारी के साथ सेंटर पर जमा किया जाएगा। तो देखिए एक हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए, जो ईवीएम लॉक करने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया चल रही है और पूरे जो भी चुनावी एजेंट होते हैं जो दल के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं तमाम पार्टियों के, ताकि किसी को भी शिकायत का कोई मौका न मिले। हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ के बारे में जानकारी आपको दे दें कि यहाँ पे जो वोटिंग का प्रतिशत हुआ वो लगभग 77% से ज्यादा है। और सबसे अच्छी बात है कि 77% यहाँ पे पुरुषों ने मतदान किया और 77% आनंद, अब अगला रजनीश से अपडेट लेते हैं। रजनीश, आप कटिहार से हमारे साथ बने हुए हैं। वोटिंग परसेंट अब तक क्या है? वोटिंग का समय अब खत्म हो चुका है। अब बिल्कुल देखिए, सीमांचल के लोगों ने एक बार फिर से परिचय दिया है कि हम जागरूक मतदाता हैं और यही वजह है कि किशनगंज हो या कटिहार 55% से ज्यादा जो है वोटिंग परसेंटेज पहुंच गया है। और शाम 6 बजे तक जो वोटिंग प्रक्रिया है थम गई है। अब ईवीएम सील करके यहां से डिस्पैच किया जाएगा। सुब्रत हमारे साथ स्थानीय संवाददाता हैं। नई नवेली दुल्हन ने भी शादी के बाद वोट किया, एक बड़ा मैसेज भी दिया और वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ है। देखिए, अभी जो ताजा अपडेट है, हालांकि आधिकारिक रूप से बातें नहीं आई है, लेकिन अब वोटिंग परसेंट 60% से ज्यादा हो चुका है। ऐसा शाम 6 बजे के बाद
जी जी, कटिहार का। और ये जो पिछले बार रिकॉर्ड है 67% जो हुआ था, उसके आसपास जाने की इस बार भी संभावना है। यानी कटिहार के लोगों ने जमकर वोट किया, अपने मुद्दों पर वोट किया, और जो प्रशासन जो लगातार प्रयास कर रहा था कि मतदाताओं को जागरूक करने का, वो अब सफल होता दिख रहा है। और बिल्कुल देखिए लक्ष्मी, कटिहार में सुबह से ही हम लगातार तस्वीर दिखा रहे थे कि किस प्रकार से सैकड़ों की संख्या में लोग घरों से बाहर निकलकर बूथ तक पहुंचे और कड़ी धूप का जो 44 डिग्री तक तापमान है उसकी परवाह किए बगैर, गर्मी की परवाह किए बगैर लोगों ने खुलकर वोट किया। और आलम यह है कि पहले के मुकाबले, यानी जो पहले फेज की जो वोटिंग थी उससे काफी बेहतर जो है आज वोटिंग भी हुई और वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल रजनीश, तो लगातार अपडेट दर्शकों को हम लोग दे भी रहे हैं और आगे बढ़ते हैं, संजय की ओर रुख करते हैं। संजय भागलपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, आप लगातार फील्ड पर हैं सुबह से ही, और क्या देखने को मिल रहा है कि कितनी % वोटिंग हुई है भागलपुर में? देखिए, भागलपुर की अगर बात करें लक्ष्मी आप, तो 47.2, जैसा कि आपने बताया भी अभी, कंपेरेटिवली कम जरूर है, लेकिन मैंने बात की, यहाँ के कई वोटर से बात की, तो उनका ये कहना था कि ये मक्के की कटाई का वक्त है, गेहूं की फसल जो है उसकी कटाई का वक्त है, तो लोग अपना काम जो है वो छोड़कर नहीं आना चाहते हैं। ग्रामीणों से, मैंने जो ग्रामीण इलाका है वहां पर मैंने कई मतदाताओं से बात की, लेकिन उनका भी ये सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अब देखिए थोड़ी तस्वीर जो हम आपको दिखाते हैं, ये जो तस्वीर है इस बूथ की, अब यहाँ पर ईवीएम जो है वो सील कर दिया गया है, सारी कागजी प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई है, और बस अभी से थोड़ी देर के बाद इस मतदान केंद्र की खासियत यह है कि यहाँ पर जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेकर जितने मतदान कर्मी और सिक्योरिटी में लोग लगे हुए थे वो सभी महिला कर्मी थे, और अब ईवीएम को सील कर दिया गया है। अब ईवीएम को सील करके अब यहाँ से ले जाने की तैयारी जो है आप तस्वीरों में देख पा रही होंगी, सारे जो मतदान कर्मी हैं ईवीएम को बाहर लाए हैं। अब जो कागजी प्रक्रिया है वो भी पूरी कर ली गई है। अब यहाँ से मतदान जो केंद्र से अब इसको सीधे स्ट्रांग रूम के लिए ले जाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर अगर इस बूथ की अगर आप बात कर लें तो इस बूथ पर 50% से ऊपर जो है वोटिंग हुई है। ग्रामीण इलाका है और ग्रामीण इलाके में भी लोग जो है वो एक्टिव थे, तत्पर थे, और उन्होंने जागरूकता का परिचय दिया कि वो अपना वोट कास्ट करने के लिए किस कदर एक्टिव है, किस कदर सक्रिय है। तो ये तस्वीर भागलपुर की, और लोकतंत्र के महापर्व का समापन हुआ भागलपुर में, शांतिपूर्ण मतदान जो है वो संपन्न हुआ पूरे भागलपुर की अगर बात कर लें। और एक तस्वीर जो है देखिए किस कदर अब महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, और एक सुखद तस्वीर है ये, यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। और हमारे मुख्यमंत्री भी लगातार कहते आए हैं कि महिला पुलिसकर्मियों पर बहुत सारी जिम्मेवारी है, और अब मतदान संपन्न करा लेना शांतिपूर्ण तरीके से, सुरक्षात्मक तरीके से, मतदाताओं को निर्भीक बनाकर निष्पक्ष तरीके से मतदान करा लेना, आधी आबादी की यह सहभागिता, यह सक्रियता निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। लक्ष्मी, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे संजय की देखिए संवेदनशील जो क्षेत्र थे, जो मतदान केंद्र थे, वहां पर भी इसी समय पर यानी कि 6 बजे का समय भी वहां पर भी था जब वोटिंग खत्म हुई, तो ऐसे में क्या वहां पर सुरक्षा व्यवस्था रही, एक बार ये दर्शकों को आप बता दें ताकि अगले फेज में लोग चुनाव करने के लिए पहुंचे, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाएं। लक्ष्मी, निश्चित तौर पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट काबिले तारीफ है। निर्वाचन आयोग का जो इंस्ट्रक्शंस था उसको पूरी तरीके से फॉलो किया गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। हमने देखा जहां भी शहरी क्षेत्र हो, या मैं आपको जो ये तस्वीर फिलहाल दिखा पा रहा हूं ये रूरल एरियाज की तस्वीर है, लेकिन किस कदर यहाँ पर देखिए जो बीएसएफ के जवान हैं, महिला पुलिसकर्मी हैं, बिहार पुलिस की महिला कर्मी हैं, उनको भी लगाया गया है। यानी बिहार पुलिस से लेकर बीएसएफ के जवानों की जो तैनाती की गई है वह वाकई में इस तरीके से की गई है, और सुरक्षात्मक माहौल में वोट कास्ट करना इसी बिहार के लिए कभी बड़ी चुनौती मानी जाती थी, लेकिन देखिए लोकतंत्र किस कदर खूबसूरत तस्वीर जो है वो पेश कर रहा है। ठीक है संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। निर्वाचन आयोग से विनीता मिश्रा भी जुड़ रही हैं। विनीता, क्या कुछ अपडेट है? वोटिंग टाइमिंग खत्म हो चुकी, कितना % रहा टोटल बिहार में वोटिंग प्रतिशत? बिल्कुल, जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो जानकारी दी गई है, अभी तक सिर्फ 5 बजे तक जो वोटिंग अपडेट है वो की गई है, जिसके मुताबिक 53% से ज्यादा अभी तक बिहार की 5 सीटों पर मतदान हुए हैं। हालांकि 2019 के मुकाबले ये वोटिंग प्रतिशत ज्यादा है या फिर उसी अनुपात में कम है। निर्वाचन पदाधिकारी हमारे साथ हैं। सर, 5 बजे तक जो अपडेट आए हैं, क्या लगते हैं 2019 से ज्यादा है, कम है? 2019 के आंकड़ों से तो कम है, लेकिन 6 बजे का जो संभावित है उसके हिसाब से अब तक 58% 6 बजे तक मतदान हो चुका है। अभी भी बहुत जगह कतारबद्ध हैं लोग और वोटिंग चल ही रही है। थोड़ी देर में सीओ महोदय द्वारा खुद ही अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें विस्तृत रूप से बताया जाएगा। मतदान 2019 की तुलना में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन हम अपेक्षा कर रहे हैं कि अभी जो विभिन्न मतदान केंद्रों में
जो विस्तारित समय है जो 6 बजे तक कई बूथों में बढ़ाया गया, वहां पर मतदान बढ़ेगा। और कई जगह आप भी देख सकते हैं टीवी के माध्यम से कि अभी लोग कतारबद्ध हैं। तो फाइनल फिगर हम लोग थोड़ी देर बाद बता पाएंगे, लेकिन 6 बजे का संभावित जो मतदान का प्रतिशत है वो लगभग 58% के आसपास। ठीक है, विनीता, आप नजर बनाए रखिए।